बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? प्यारे दोस्तों, घर बर्बाद क्यों होते हैं? अगर आप इस मौजी मर्ज में मुब्तला हैं तो आज ही इससे छुटकारा हासिल कीजिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बेटे की शादी बहुत अरमान से की थी, फिर न जाने मेरे घर को किसकी नजर लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने पूछा मगर कैसे? जिंदगी उजेरन हो गई, बस बहू ने तलाक ले ली, बेटा घर खराब होने की वजह से नशे का आदी हो गया, शोहर मुझे कहते हैं सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, मैं कहाँ जाऊं, दिल करता है खुदकशी कर लूं। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे घरों का आम मसला है। क्या आप चाहते हैं हमारी जिंदगी पुरसुकून हो जाए, लोग हमसे और हम लोगों से ना उलझें, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी? बस इतना कीजिए, बदगुमानी छोड़ दीजिए। हमारे अक्सर मसाइल इस बदगुमानी के कोख से जन्म लेते हैं और नदामत के कदमों में इक़्ताम पज़ीर होते हैं। बदगुमानी की पैदाइश से निदामत तक की सफ़र में हम ब्लड प्रेशर, शुगर, समाजी मसाइल, जहनी दबाव और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला होते चले जाते हैं। घर बिगड़ते जाते हैं, ज़िंदगी उजेरन हो जाती है। ये बदगुमानी आपके सफ़ेद चादर की तरह उजली ज़िंदगी पर बस एक मामूली सी डॉट की तरह आता है और आपकी मुकम्मल ज़िंदगी को मैला कर देता है। मालूम है कैसे? सुबह बहू जागी तो उसने हमें सलाम नहीं किया। हालांकि हो सकता है बहू की तबीयत ठीक ना हो, मैके में कोई मसला हो जिसने उसको उलझा रखा हो, या रात को शोहर से कोई अनबन हो गई हो। सास को ये बात नागवार गुजरी और कहा कैसे लड़की है, इसने मुझे सलाम तक नहीं किया। बड़ों का अदब एहतराम क्या होता है इसको मालूम नहीं। ये बदगुमानी का पहला नुक्ता था। यह बदगुमानी का वो पहला डॉट है जो आपकी उजली ज़िंदगी की चादर पर लगा। फिर कहा उसके माँ बाप ने इसको तमीज़ नहीं सिखाई। आपने बदगुमानी की डॉट को ऊपर बड़ा कर दिया, उसके माँ बाप तक उस दायरे को फैला दिया, उससे भी दिल नहीं भरा तो कहा आजकल की तो सारी लड़कियां ऐसी ही है। आपने बदगुमानी के सियाह दाग को जिंदगी की उजली चादर पर मुकम्मल फैला दिया। बहू ने आपके रवैये में खींचाव देखा तो मोहताद हो गई, बदगुमानी का डॉट मजीद गहरा कर दिया। शाम में बेटा घर आया तो एक की चार लगाई। काहरा शख्स बाहर मालूम नहीं क्या मामला थे, बीवी पर राशन पानी के साथ लड़ाई कर दी। लड़ाई झगड़े के बाद बीवी मैके चले गई। माँ को वक्ती इत्मीनान हुआ अब बहू रानी के दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। वहाँ से उसने खुला का मुकदमा कर दिया। कोर्ट कचहरी, पैसे और वक्त का ज़ाया। घर बिगड़ने के सबब आखिर में बेटा नशे का आदी हो गया और घर का सुकून गारत हो गया। उसकी इब्तिदा बदगुमानी के एक छोटे से डॉट से हुई थी जिसने पूरी ज़िंदगी को सियाह कर दिया। अगर इसी वक्त सास साहिबा बहू से कहती बेटा तबीयत तो ख़राब नहीं, कुछ परेशान नज़र आ रही हो, तो बहू का एहसास हो जाता। या कहती अच्छा चलो आज चाय मैं बना लेती हूँ, आज तुम मेरे हाथ की चाय पियो, तो हालात आज अक्सर मुख्तलिफ होते। उनके बेटे का घर नहीं उजड़ता, उनका बेटा नशे का आदी नहीं होता, उनका अपना घर भी सुकून में होता। ये खुदकशी का नहीं सोचती, बस बदगुमानी के मनोस दायरे ने इनके घर को सुकून को गारत कर दिया। कुरान ने क्या बयान किया है ना, ए ईमान वालो बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। अपने ज़िंदगी को आसान बनाइए, इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है। ज़िंदगी कैसे हसीन बनती है इस्लाम बनाता है, सुकून कैसे मिलेगा इस्लाम बताता है। इस्लाम के दामन में अब पनाह लीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।